हाय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए सिचुएशन से बला लव में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मिस आनिया किस तरह से पैनिक हो रही थी ये सोच करके कि कल ही तो हमने नोबिता के साथ में डेट करना स्टार्ट किया था। वहीं मिस्टर कृष्णा मलिक जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, मिस्टर क्रिस बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तब तक वांगजी का बहुत सारा जो सेक्रेटरी मैनेजर पीए असिस्टेंट था सब आ चुके थे। और वो सब जब देखते हैं कि किस तरह से मिस अनियंग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रही है और ऊपर से एडॉप्ट और जो और भी मिस्टर बर्मन, मिस्टर कृष्णा मलिक, सभी लोग, क्योंकि उसके काम अंडर काम करने वाले बहुत सारे लोग थे, सब आ चुके थे। सब एक एक करके पूछते हैं मिस्टर किस से कि आखिरकार हुआ क्या है। मिस्टर किस जो कि ओनली फॉर कभी कभी यहाँ कंपनी में आते थे जब उन्हें इमरजेंसी होता था, नहीं तो वो क्लब संभालते थे। तो मिस्टर कृष्णा मलिक उससे पूछते हैं, मिस्टर किस, मिस आनियन को क्या हुआ है? तो वो कहता है, हाँ, ये पैनिक कर रही हैं, वो इतने सारे लोगों को देखकर और मीडिया को देख करके। फिर वो उस तरफ इशारा करते हैं जहाँ पे मिस जिया सबको अनाउंसमेंट कर रही थी और अच्छे अच्छे पोजेस दे रही होती है। और जब सभी लोग उधर देखते हैं तो वो सभी लोग अपना मुंह हाँ करके देख रहे होते हैं, क्योंकि मिस जिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोजेस दे रही होती है और सभी लोग एक ही बात को चैंट कर रहे होते हैं कि क्या मिस्टर लाल वांगजी ने आपसे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया है? आपकी और उनकी एंगेजमेंट कब होगी? आप दोनों सगाई कब करने वाले हैं? आप दोनों ऑलरेडी फैंसे हैं तो आप हमें बताइए, अपडेट दीजिए। क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा अप टू डेट था। वही वांग जी आता है और चिल्लाते हुए उन सभी को, जिससे उसके पीए असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और जितने भी सेक्रेटरी गार्ड और थे, सब पे चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? वांग जी की इतनी कोल्ड वॉइस सुन करके सभी लोग उस ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि मिस अनिंग बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही है। तो वांग जी देखता है कि उसकी सांसें उखड़ रही है, तो वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग उसकी ओर देखता है, उसकी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू थे और वो वांगजी को बस गुस्से से घूर रही होती है। वांगजी कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग उससे तो अपने हाथों को हटा लेती क्योंकि वांगजी ने उसके शोल्डर से पकड़ा हुआ था और उसको हटाते हुए कहती, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और इतना बोलकर वो साइड हो जाता है। वांगजी दोबारा से उसके पास आना चाहता था, लेकिन आनियंग आई मीन की विंग उसे अलग कर देता है। और वही दूसरी तरफ वांगजी कहता है, यहाँ क्या तमाशा लगा के रखा है? हाँ। तो वो जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स थे वो सभी उस तरफ आ जाते हैं और जिया आती है और आने के साथ ही वांगजी के हाथों में हाथ डालते हुए कहती है, डार्लिंग, मैंने सभी रिपोर्टर्स को बता दिया है कि हम बहुत ही जल्द शादी करेंगे, पर उससे पहले हमारी एंगेजमेंट होगी और तुम मुझे एक ग्रैंड एंगेजमेंट देने वाले हो। हाँ, है ना बेबी? वांगजी उसको गुस्से से घूरते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कब कहा इसके बारे में? हाँ। वही मिस आनियंग जो कि इतनी ज्यादा टूट चुकी थी, आई मीन की विंग इतना ज्यादा टूट गया था, वो जब देखता है कि किस तरह से मिस जिया वांगजी के हाथों में हाथ डाले हुए और इतने अच्छे से चिपक करके पोजेस दे रही होती है पिक्चर क्लिक करने के लिए, वो सबको चीरते हुए अंदर चली जाती है और वीवीआईपी एरिया में जाकर के बैठी हुई थी। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इन लोगों को बोलो ये तमाशा करना बंद करे और सबको बोलो यहाँ से जाने के लिए। मिस जिया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, वांग जी बोलो मत, तुमने खुद मुझसे कहा था कि हम फियांसे हैं और एक दिन हमें शादी करनी ही होगी। तुम्हें मेरे साथ तो शादी करनी ही होगी, बात बाकी तुम जिसके साथ जो करना चाहे वो कर सकते हो, मुझे बस तुम्हारा नाम और स्टेटस चाहिए। जी कहता है, सपने में? और इतना बोलकर जैसे ही वो पलटता है और बोलने को होता है मिस आनियंग, तब तक मिस आनियंग अंदर जा चुकी थी। मिस्टर कृष्णा मलिक, मिस्टर बर्मन, मिस्टर अडॉफ्ट और मिस्टर क्रिस, यहाँ तक कि जूलिया और जो मिस रोजा थी वो सभी आ चुके थे। इवन मिंग्याओ भी आ चुका था और वो सब देख रहा होता है। सिचन को जब तक बोला गया था, सिचन जो कि अपने कैबिन में थे, वो जब तक आते तब तक आनिंग जा चुकी थी और ये लोग और वांगजी का तमाशा सारा खत्म हो चुका था, क्योंकि सिचन अपने एलिवेटर में जा रहा होता, प्राइवेट एलिवेटर से अपने ऑफिस की तरफ, तब इसे इन्फॉर्म किया गया था कि बाहर ये हो रहा है। वो जब तक आता तब तक इतना खत्म हो चुका था। वांगजी उससे दोबारा से वार्न करते हुए कहता है, मैंने कहा कि इन सबको बोलो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? मिस जिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, देखो ये न्यूज आग की तरफ फैल जाएंगी और ट्रेंडिंग में हम चलेंगे। भांग जी, कितना मुनाफा होने वाला है ना, सोचो कितना फायदा होगा हमारी कंपनी को।
हमारे शेयर्स अप होंगे, हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी और हमें बेल वर्ल्ड बेस्ट कपल बोला जाएगा। वांग जी गुस्से में दांत पीसता हुआ सबको कहता है, एवरीबॉडी गेट आउट ऑफ हियर। सारे मीडिया वाले डर गए थे और वांग जी उसके हाथों को झटकते हुए अंदर आ जाता है। वो ढूंढ रहा होता है आनियंग को, लेकिन आनियंग कहीं नहीं मिलती। आनियंग रोते रोते टेरेस पे आ गई होती। जब मिंग्याओ देखता है कि वांग जी उसे ढूंढ रहा है तो कहता है, सर आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? वांग जी के मुंह से निकल जाता है आनियंग, फिर उसकी तरफ पलटते हुए कहता है, किसी को भी नहीं। और इतना बोलकर वो अपने कैबिन की तरफ अपने एलिवेटर से होने के लिए चला जाता है। मिंग्याओ कहता है, मतलब आप अट्रैक्ट तो हो रहे हैं। फिर मिंग्याओ 2 कॉफ़ी लेता है और वो टेरेस पे चला जाता है जहाँ पे वांग जी सॉरी विंग विंग बैठा हुआ था। सॉरी गाइस, मतलब मैं एक दिन में 6-6 रिकॉर्डिंग ख़त्म करती हूँ ना, मेरा दिमाग हैंग हो जाता है। और क्या बोलूँ मैं? बोलूँगी तो कहोगे दीदी हमेशा क्या ही बोलते हो आप, छोड़ो। अगर वर्ड इधर-उधर थोड़े हुए ना, मैनेज कर लेना, ठीक है? तो विंग जो कि टेरेस पे आके बैठा हुआ था एक कोना लगकर और रो रहा होता है। मिंग्याओ उसके पास आता है और वो देते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तो कहता है, कुछ नहीं गगो। और इतना बोलकर वो मिंग्याओ को गले लगा लेता है और सुबक-सुबक के रोना शुरू कर देता है और कहता है, गगो आपको पता है कल कल ही तो हमने डेट स्टार्ट किया था ना। उसने कहा कि हम 8 डेट करने वाले हैं और वो हर जगह मुझे बोला लेके जाएगा। लेकिन देखो आज ये इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मुझे सुनने को मिल रही है कि वो मिस जिया शादी करने वाले हैं। मतलब वो मुझे सब सब्स्टिट्यूट बना के रखने वाला है। मतलब कि मेरा बस सेकंड चांस है। मैं मैं इस सिचुएशनशिप वाला लव में नहीं पड़ सकती गगा। ये सिचुएशनशिप मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो रही है गगा। मुझे मुझे ऐसे निकलना है। मुझे फ्रेश एयर चाहिए। मैं जाना चाहती हूँ गगा। और इतना बोलकर वो जब जा रहा होता है तो मिंग्याओ कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो विंग? कहता है, मुझे नहीं पता गगा, पर मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अब प्लीज बोल देंगे। जब आनियंग नीचे आती है तो उसे मिस्टर कृष्णा मलिक और मिस्टर अडॉफ्ट और मिस्टर बर्मन तीनों मिल जाते हैं। मिस्टर कृष्णा मलिक पूछता है, मिस आनियंग आप कहाँ जा रही हैं? कहता है, मैं चाह रही हूँ मेरी जगह पे जूलिया को काम दे देना और जूलिया को समझा देना कि वो सभी चीजें बता दे और ये पेन ड्राइव जूलिया को दे देना। इतना बोल करके वो वहां से रोते रोते निकल जाती है। रोने की वजह से उसके आईलैशेस निकल रहे होते हैं और उसे एहसास ही नहीं होता है। वो रोते रोते टैक्सी लेता है और वहां से जांगचिंग के ऑफिस चला आता है। जांगचिंग जो कि अपनी डैड की कंपनी ज्वाइन कर चुका था, वो जब नीचे आता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसे ऊपर नहीं जाने दे रही थी क्योंकि विंग ना रोते रोते अपने मस्करा आईलैशेस और आईलाइनर तीनों बिगाड़ लिया था। वो पांडा लग रहा था, पांडा। एक तो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे देखते हुए कह रहा था, आप कौन है? वो बोलता है कि अब जाके मिस्टर जांगचिंग को बोलिए कि उनका फ्रेंड आया हुआ मिलने के लिए, विंग। कहता है, हाँ? और वो कंफ्यूज क्योंकि वो तो लड़की है ना, तो लड़के वाले नाम क्यों बता रहा था। कहता, आपने क्या बोला? वो कहता, मैंने कहा उसे जाके बोलो इडियट कि उसका दोस्त आया है। फिर वो कहता, ठीक है मैं बता देता हूँ। और वो रिसेप्शन पे जाके बोल देता है। रिसेप्शन पे जाके वो ऊपर कॉल जाता है। जैसे ही जांगचिंग सुनता है कि विंग नीचे आया है, वो भागता हुआ बाहर आता है और आकर गोली लगा लेता है उसे। भाई साहब, ये नज़ारा जितने लोग भी देख रहे थे सब शौक। अब उन दोनों की पिक्चर क्लिक करके, कोई होता है ना कि ऐसे ही जब होते हैं ना रोमांटिक कपल्स टाइप को, जब लवी डबी होते देखता है तो कोई पागल रहते हैं ना कि क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल दो। तो जब देखता है कि जांगचिंग विंग को गले लगाए हुए है और विंग ने जो कपड़े पहने थे, तो उसको जब सोशल मीडिया पे डाला जाता है, ये खबर ना मिंग्याओ तक पहुंच गई थी। और वो कहता, अब क्या होगा? ये किस स्ट्रेंजर को गले लगाए हुए हैं? ये अपने लिए मुसीबत क्यों बढ़ा रहा है? इधर मिंग्याओ बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और जांगचिंग उसे गले लगाए हुए था और कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ ऊपर। फिर उसको खींच कर अंदर ले जा रहा होता है तो सभी लोगों को लग रहा होता है कि ये जांगचिंग की गर्लफ्रेंड है। उसे ले करके अपने कैबिन में लाता है और उसे बैठाता है, उसे पानी पीने के लिए देता है। वहीं ऑफिस में गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी कि हाय, जांगसन की गर्लफ्रेंड है, पर इतनी गंदी कैसे हो सकती है? वो इतनी बुरी कैसे दिख सकती है? वैसे बॉडी वगैरह तो अच्छी है, बट ये इतनी भूतनी कैसे लग सकती है? जैसे लग रहा था कि कोई पांडा हो। ऐसे करके वो बोल रहे होते सभी लोग और पूरे ऑफिस में कचर पचर शुरू हो चुकी थी। सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ये बात हवा और आग की तरह काम कर रही होती है। वहीं जांगचिंग विंग से पूछता है, क्या हुआ है तुझे? तू रो क्यों रहा है? और अपनी हालत देख कैसी हो गई है तुम्हारी। वो जांगचिंग को गले लगा लेता और कहता है,
आज मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैंने उसे डेट किया और अगले ही दिन पता चलता है कि वो किसी और से शादी कर रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे चीट किया गया। मैं शादी से पहले ही रंगवा हो गया। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूँ। मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बस उसे किस किया था और कुछ भी नहीं किया। हमारे बीच में सेक्स भी नहीं हुआ। मैं सब दिन ऐसे ही नहीं रहना चाहता। मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए यार। मुझे भी चाहिए। कुछ करो ना। एक के बाद वो रोते रोते बेचारे जियांग छिंग के नाक वाक उसके सर से पोंछ उठ चुका था और उसको गले लगाए हुए था। जियांग छिंग कहता है वी मैं ऑफिस में हूँ और मैं यहाँ पे काम करता हूँ यार। मेरी तो रिस्पेक्ट कर थोड़ी सी। विंग कहता है तुम्हें दोस्त से बढ़कर तुम्हारे लिए ऑफिस हो गया क्या। मैं जा रही हूँ। अनिता बोल को जाने लगता है तो आचे उसको बैग से पकड़ता है। उसी समय उसके फादर उसके मदर दोनों आते हैं और इस पोजीशन में थे। मतलब विंग आगे तरफ था और जंग से उसको टमी से पकड़े हुए था। उसके जब फादर देखते हैं इस तरह से देखते हैं जांगचिंग ये क्या कर रहे हो तुम। हाँ जांगचिंग विंग को छोड़ देता है और कहता है डैड वो और उसकी मम आते हैं एक थप्पड़ लगाते रहे कहते ये कैसी बेहुदा हरकतें कर रहे हो तुम कैबिन में। हाँ बाहर लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो विंग रोते हुए कहता है आंटी मैं हूँ। आनिया आपने मुझे नहीं पहचाना मैं विंग हूँ। तो जांगियो कहती हाँ तू अरे ये कैसा गेटअप बना के रखा हुआ है तुमने। हाँ कहता है आंटी अभी कुछ मत पूछी कि मैंने ये क्यों बनाया हुआ है। बस ऐसा समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी की ग्रह दशा बहुत ही उल्टी पुल्टी और टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। मैं क्या ही कर सकती हूँ। और वो इतना बोल करके बैठ के रोना शुरू कर देती है। फिर जांग फिर और जांग बैठ जाते हैं और जांग जिंग भी बेचारा अपना गाल पकड़े हुए बैठा हुआ था और कहता है माँ मारने से पहले एक बार पूछना तो चाहिए था ना। तो मैं जांगियो कहती है बाहर सभी लोग कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। हाँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है व्हाटएवर। अब बाहर क्या रहता फैला के रखा है तुमने। इसे जाकर के इस तरह से भाग के गले लगाने की क्या जरूरत थी जब ये लड़की गेटअप में थी। अब मुझे समझ में नहीं आता इसने लड़के का गेटअप क्यों लिया है। तो फिर विंग कहता है आंटी आपकी इसकी गलती नहीं है। ये सारी गलती लीसू की है। फिर जैंगचिक एक एक करके सारी बात बता देता है कि किस तरह से लीसू जॉब के लिए अप्लाई की हुई थी और वो चली गई हुई थी। जब जो कि हायर करना था इसलिए हमने विंग को लड़की बना के वहाँ पे जॉब के लिए भेज दिया क्योंकि उसे भी किसी जॉब की ज़रूरत थी। कब तक वो हैकिंग कर सकता था और कब तक ऐसे ही बैठे रहते। हम लोग को कुछ तो कुछ करना था। मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली और नीहसंग लॉ फॉर्म चला गया। तो ये बचा था नल्ला तो हमने इसी को काम पे लगा दिया। उसकी मॉम तो पहले हंसने लगती है और फिर विंग को एक थप्पड़ मारती है सर पे और जियांगजिंग को एक और थप्पड़ मारते कहती तुम दोनों पागल हो। अगर इसे जॉब ही चाहिए थी तो अपनी कंपनी में ले आते। उसे वहाँ भेजने की क्या जरूरत थी। खैर छोड़ो क्या तुम अभी तक पकड़ी नहीं गए। तो विंग रोते हुए कहता आंटी मैं हार्ट ब्रोकन हूँ और आप ये सारी बातें कह रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जियांग फिर मियाँ कहते हैं क्या तुम्हें वहाँ कोई पसंद है। तो कहता हाँ पर उसकी शादी होने वाली है। तो कहता है अच्छा तो क्या तुमने अपने मॉम डैड को बताया। वो कहता नहीं मैं मॉम को बताऊंगी तो मुझे चप्पल लेके मारेंगी। मैं नहीं बता रहा और मैं उन्हें क्या बोलूँ कि मैं द लाइन हायर के सेकेंड हायर से प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर जांग फेमिया और जांग यो तीनों हाँ ऐसे करके चिल्लाता है और विंग डर जाता है। कहता हाँ हाँ ये सच है। मैं उसे पसंद करने लगा हूँ और मैं वो नोबिता मेरी फीलिंग को समझता ही नहीं। वापस से तीनों कहते हैं हाँ कहता हाँ 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 और वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। जियांग फेमियांग कहते हैं आई थिंक मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी चाहिए। कहता नो 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 अंकल आप नहीं कर सकते ना क्योंकि डैड को बताऊंगी तो फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि मैंने लड़की का गेटअप लिया। उन्हें तो मुझे जूते लेके मारेंगे। आपको अच्छा लगेगा क्या प्लीज़ इसे थोड़ी दिन और कंटिन्यू करते उसके बाद मैं खुद ही सॉर्ट आउट कर दूंगी। तो जियांग फिर कहते हैं बस 1 महीना अगर उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो मैं खुद सब कुछ जाके बता दूंगा यहाँ तक कि लान वांग जी को भी। हाँ, ये इतना बड़ा रिस्क लेके तुम काम कैसे कर सकते हो। हाँ विंग कहता है मैं समझ सकता हूँ पर ये सब उसकी वजह से हुआ है और वो नहीं है यहाँ पे मैं क्या करूँ। और इतना बोल करके वो अपना सर पटक रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि कैबिन में आने के बाद इस आनियंग को ढूंढ रहा होता है और वो आवाज लगाते हुए कहता है मिस आनियंग हेयर आर यू कम हेयर। पर मिस आनियंग होगी तो रिप्लाई करेगी ना इसलिए
मिस आनिंग तो थी ही नहीं, तो मिस जोलिया आते हुए कहती है, सर आज मैं आपके लिए अपॉइंट की हुई हूँ। मिस्टर कृष्णा मलिक मैनेजर के साथ एचआर टीम डिपार्टमेंट की देखरेख कर रहे हैं, और मिस्टर क्रिस जो कि आप बाहर सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। मिस्टर रॉबर्ट और मिस्टर स्टोपेट मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, और मिस्टर बर्मन सभी फाइल के रिकवरी डाटा को लाने के लिए गए हैं। तो सर आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। भांग जी गुस्से में घूरते हुए उसे कहता है, वेयर आर मिस ऑनिया। भांग जी की इतनी कोल्ड वॉइस सुनकर जूलिया के तो प्राण हलक में लटक गए थे, और वो कहते हैं, "आह, मिस आनिया ने कहा है कि आज मुझे उनकी जगह काम करना है, और वो लीव लेके जा चुकी हैं। तो भांग जी एक हाथ टेबल पे मारते हुए कहता, और किसने उसे परमिशन दिया कि मुझसे बिना पूछे वो लीव ले। हाँ। मिस जूलिया कहती, आई डोंट नो सर, एंड वेयर आर सी, आई डोंट नो। इतना बोलकर वो अपना सर झुका लेती हैं। भांग जी कहता है, आउट, आई सेड गेट आउट। इतना बोलकर वो चली जाती है, मतलब उसको जाने के लिए बोलता है। उसके जाते मात्र ही वो फ़ोन निकालता है और मिस आनी को कॉल लगाना शुरू, क्योंकि उसने उसे रोते हुए देखा था ना। एक अलग तरीका सा अटैचमेंट मिस आनी के साथ वांग जी को हो रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था। एक तो उसकी बॉडी वो स्ट्रेंजर आई मीन विंग की याद दिला रही थी, दूसरी उसकी वो जो कि उसका स्ट्रेंजर और रैंडम पर्सन गाय विंग ही था जिसने उसे जान नहीं बचाई। तो एक आइडेंटिटी को तो वो पहचान चुका है किसने उसकी जान बचाई, दूसरा विंग था, दूसरा वो स्ट्रेंजर ही विंग था, और तीसरा मिस आनियंग। तो तीनों की बॉडी सिर्फ एक ही थी ना, तो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए वो परेशान हो गया था। उसे जब रोते हुए देखता है तो कॉल लगाता है, पर विंग के बच्चे ने कॉल को साइलेंट कर दिया हुआ था, और वो घुसा के रखा हुआ था पर्स में। फोन वाइब्रेट हो रहा था, और वो तो रोने धोने में बैठा हुआ था, उसको पता ही नहीं चल रहा था। 3 बार 4 बार ट्राई करने के बाद जब वो नहीं लगाता है तो फ़ोन उठा के फेंक देता है। भाई साहब, मिस्टर बर्मन अंदर आ रहे थे सभी फाइलों को, डाटा को एनालिसिस जो लाने गया हुआ था उसे दिखाने के लिए। जब देखता है कि वांग जी ने उस फ़ोन को किस तरह से सर पे दे मारा, बेचारा अपनी जगह पे डर जाता है और अपने आप को मैनेजेबल बनाते हुए कहता है, सर मे आई कम इन। वांग जी उसे गुस्से से घूर कर देखता है और कहता है, हियर आर मिस्टर कृष्णा मलिक। कहता है, सर वो बाहर बोर्ड मीटिंग के लिए अरेंज कर रहे हैं सभी चीज़ों को। कहता है, उसे बुलाओ अभी के अभी। बेचारा उल्टे पैर जाता है, मिस्टर कृष्णा मलिक को बुला के लेके आता है। मिस्टर बर्मन और मिस्टर कृष्णा मलिक दोनों उस कैबिन में खड़े थे। हाँ जी दोनों हाथ को टेबल पे रखते हुए कहता है, आर मिस आनियंग। हाँ। तो वो कहता है, वो यहाँ से लीव लेके जा चुकी हैं, और मिस्टर मिंगिया को ये पता है। अब वांग जी का पारा तो पूरा चढ़ा हुआ था। वो कहता है, मेरे जितने भी अपॉइंटमेंट है उसे कैंसिल करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस्टर कृष्णा मलिक कहते हैं, सर एक क्लाइंट मीटिंग है, आपको वो करनी होगी, क्योंकि सेल्स के लिए हमारे पास और ऑप्शंस नहीं है, और ये लास्ट विकल्प बचा हुआ है। वांग जी एक हाथ मारता है, बेचारा दोनों के प्राण हलक में लटके पड़े थे, और कहता है, मेरा बॉस पता नहीं कब क्या कर देगा। हाँ। फिर वांग जी कहता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी अरेंज करो और जल्दी उसे फिनिश भी करना। दोनों बेचारा सर नीचे करके जा रहा होता है, तो वांग जी कहता है, मिस्टर कृष्णा मलिक। तो वो पलटते हुए कहता है, यस सर, तब मेरे लिए कॉफ़ी लेकर के आओ। कहता है, यस सर। इतना बोल करके वो बाहर आता है, और अपने आप को संभालते हुए कहता है, मिस्टर बर्मन, आपको नहीं लगता कि सर आज कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है? तो मिस्टर बर्मन कहते हैं, आई थिंक ही इज़ मिस मिस आनियंग। कहता है, हाँ। तो मिस्टर बर्मन दोबारा कहते हैं, मैंने कहा कि वो मिस आनियंग को मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनका सारा काम वही करती थी ना, बेचारी बहुत अच्छी थी, और हम लोगों की भी हेल्प कर दिया करती थी, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। पर पता नहीं क्यों आज बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, और जब उन्हें मिस्टर कृष्ण संभाल रहे थे, और जैसे ही बॉस ने उन्हें हाथ लगाया, वो वहां से दूर हो गई और चली गई। पता नहीं क्या ही चल रहा है इन दोनों के बीच में। ये सभी चीजें वो बोल रहा था। मिस्टर किस्मर कहते, ओ आई सी। फिर वो बेचारा कॉफी लाने चला जाता है। जैसे ही वो कॉफी ला करके एक गेस्टर में रखता है, उसके बाद कहता है, तुम्हारा फोन कहाँ है? मिस्टर किस्ना मलिक कहते हैं, हाँ। राम जी कहता है, मैंने कहा तुम्हारा फोन कहाँ है? बेचारा डरते कांपते अपना फोन निकाल के बढ़ा देता है। फिर वो कहता, मिस आनियंग का नंबर। कहता, यस सर। फिर वो नंबर निकाल के देता है और वो कॉल करता है। इस बार भी फोन नहीं पिक कर रही थी। कैसे करे भाई, पर्स में रखी हुई है वो फोन फेंकने वाला होता था। तो मिस्टर किस्ना मलिक कहते, सर 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 ये फोन मेरा है। भांग जी से दे देता है, कहता आउट। पर सभी चीज़ें तैयार हो गई है तो कहता है, यस सर। भांग जी जैसे तैसे करके उस कॉफ़ी को कटकता है और फिर मीटिंग के लिए आ जाता है। मीटिंग खत्म करने के बाद वो सीधे लैंसी चिन के ऑफिस में धमकते हुए कहता है, ककाओ मिस्टर बेलिया कहाँ है? लैंसी चिन इशारा करके बता देता है वहाँ है, पर कहता वेट अ मिनट, तुम्हें उससे क्या काम है? भांग जी चुपचाप से उसके बातों को फुल इग्नोर मारता हुआ मिंग्याओ के पास जाता है। कहता, मिस्टर मिंग्याओ। मिंग्याओ जो कि सोफा पे बैठ के काम कर रहा था, कुछ पेपर कलेक्ट कर रहा था, कहता है, यस सर। कहता है, वेयर इज सी? तो कहता है,
हु इज? तो वांग जी अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैंने कहा मिस आनियन कहाँ है? मीगा कहता है, सर क्या आपको फर्क पड़ रहा है कि वो कहाँ है, या फिर आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि उसने कल आपके लिए डेट अरेंज किया, या फिर आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आपकी फियांसे आकर के तमाशा करके गई और आप दोनों बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं, या फिर आपको कुछ और ही चाहिए सर? और मींगा भी पलट के जवाब दे रहा होता है। लैन सिचन को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वो आते ही कहता है, वांग जी, मींगा यहाँ क्या बातें हो रही है? मींगा उन दोनों को एक मॉकिंग स्माइल देते हुए कहता, आपको अपने भाई से पूछना चाहिए सर। उसके बाद वो फाइल जो था वो रेडी था, तो कहता है, वांग जी के हाथ को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है, ये रही एडवर्टाइजमेंट की सारी फाइल जो अभी आपको काम आएगी सर, क्योंकि ये सारा रिपोर्ट तैयार है और आपको क्लाइंट को ये भेजना होगा ना। उन्होंने अपना सारा काम कर दिया है और वो करके गई है। मेरी सिस्टर जहाँ भी होगी अभी तो बहुत दुखी होगी, लेकिन अगर वो हार्ट ब्रोकन फील की ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इतना धमकी देकर के मींगो वहां से चला जाता है। बेचारा वांग जी का तो मन कर रहा था अपना बाल नोच ले वो। सीजन उसकी तरफ पलटते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है वांग जी? वांग जी कहता है, आई डोंट नो गगा, मुझे नहीं पता। मैं तो बस मिस अनियम को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो रो रही थी और मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आखिर कि वो क्यों रो रही है। और उसको इस तरह से बेचैन देख करके सीजन कहते हैं, और तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है वांग जी? अब जा करके वांग जी को रियलाइज हो रहा था कि हाँ, वो पैनिक कर रहा है। उसने अपने सभी सिक्योरिटी पे, मैनेजर पे, पीए पे, असिस्टेंट पे, सब पे गुस्सा निकाल दिया। मिस जूलिया को भी डरा दिया, सबको डरा दिया। लेकिन क्यों? मिस अनियन की वजह से? रांग जी के दिमाग में, दिल में जंग छिड़ गया था। जद्दोजहद चल रही थी कि क्या सच में वो मिस अनियन को मिस कर रहा है? पर कल रात को तो वो अफीन के साथ था ना। और अभी जब वो ऐसे बोल रहा था, आखिर क्या चल क्या रहा है उसके दिमाग में, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी का अपडेट आने के बाद दूंगी। मुझे मिस करना मेरे बच्चे, मुझे कमेंट्स करके प्लीज फीड करते रहना।